अब अपन बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है इसके बारे में अपन जानेंगे। सबसे पहले तो बायोडाइवर्सिटी का सीधा मतलब क्या होता है। डाइवर्सिटी मतलब कि जितना भी अपन बोलते हैं वेरिएशन है एक इंडिविजुअल में, क्या होते हैं वेरिएशन। वेरिएशन की बात करें तो बदलाव, ठीक है। विभिन्नता बदलाव बोल दो, विभिन्नता, ठीक है। अलग, डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, डाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे दो लोग हैं वो एक जैसे नहीं दिखते, अलग अलग दिखते हैं, इसी को क्या बोलते हैं डाइवर्सिटी। और ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में शो होते हैं तो उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ 2-3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अपने को पता होना चाहिए कुछ स्पीशीज़ के बारे में। जैसे कि 20,000 स्पीशीज़ होती है एंड्स की, 3 लाख स्पीशीज़ होती है बीटल्स की, 28,000 स्पीशीज़ होती है फिशेस की, और 20,000 स्पीशीज़ होती है ऑर्किड्स की, ठीक है। तो 20,000 किसकी होती है, तो एंड्स मतलब चींटियों की होती है, और किसकी होती है ऑर्किड्स की होती है, ठीक है। इन दोनों की कितनी होती है 20,000 स्पीशीज़। एक होती है 3 लाख, वो किसकी होती है बीटल्स की, ठीक है। किसकी होती है बीटल्स की स्पीशीज़ होती है। और एक होती है 28,000 स्पीशीज़, वो अलग से याद रखना है, फिशेस की होती है, मछली की। कैसे याद रखेंगे 28 कैसे लिखते हैं अपन ऐसे, तो 8 को अपन कैसे बनाएंगे इस तरह से, तो ये किसके जैसे दिखेगी मछली की तरह दिखेगी, ठीक है। ऐसी मछली बनती है ना ऐसी, ठीक है। तो ये मछली के जैसा दिख रहा है तो इसलिए 28,000 तो क्या है फिशेस, 3 लाख क्या है बीटल की स्पीशीज़। समझ में आ गया, ये अपन ने बात की स्पीशीज़ के बारे में। अब बायोडाइवर्सिटी में सबसे फेमस साइंटिस्ट का नाम आता है जो बार बार पूछते हैं, सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। क्या नाम है, सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। तो इसकी टर्म पॉपुलराइज, याद रखना ये टर्म किसने पॉपुलराइज की थी, एक सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने पॉपुलराइज की थी। थोड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें ना तो इसमें अपने को ना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद करने की रहती है, क्योंकि एज इट इज़ सेंटेंस उठ करके आते हैं, सेंटेंस ही पूछे जाते हैं। जैसे अपने को यूनिट दे दी 28,000, 20,000, 3 लाख, तो इनके बारे में पता होना चाहिए क्या क्या, कितनी कितनी स्पीशीज़ है, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो एक तरह से ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ज़्यादा है, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है, अपने को याद अच्छे से होना चाहिए। जैसे इसमें बोला है 3 इम्पोर्टेंट, आगे बढ़ रहे हैं अपन। जैसे कि यहाँ पे बोला क्या है कि डाइवर्सिटी के लेवल्स बता दो, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो अपने को जेनेटिक डाइवर्सिटी पता होना चाहिए, ठीक है। एक स्पीशीज़ डाइवर्सिटीज़ पता होनी चाहिए, और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब सीधी बात बताऊँ तो बायोडाइवर्सिटी होती है, वो अपन ने देखा है कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ये सब चीज़ें होती हैं। अपने को देखना किसके लेवल पर है, एक तो अपने को स्पीशीज़ डाइवर्सिटी देखनी है, ठीक है। ऊपर से अपने को जेनेटिक डाइवर्सिटी देखनी है, ठीक है। जैसे कि अपन लिखते हैं होमोसेपियन, ठीक है। तो अपने को होमो की डाइवर्सिटी देखनी है और सेपियन की डाइवर्सिटी देखनी है। तो एक हो गया जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक हो गया स्पीशीज डाइवर्सिटी। एक होता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैसे कि बताता हूँ कि अभी राजस्थान में डेजर्ट ज़्यादा है, ठीक है। कहीं केरला में बारिश हो रही है, रेन फॉरेस्ट, कहीं मैंग्रोव के जंगल हैं, कहीं कोरल रीफ्स है, ठीक है। ये सब चीज़ें, वेटलैंड्स है, ये सब चीज़ों के बारे में अपने को इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी बताती है। तो 3 तरह की डाइवर्सिटी कौन सी होगी, एक जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गई, एक स्पीशीज़ डाइवर्सिटी हो गई, और एक इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या आएगा, इट्स डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, एल्पाइन मेड्यूज, ठीक है। तो इनकी डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है देन स्केवेडियन कंट्रीज़ लाइक नॉर्वे, ठीक है। तो ये हो गया इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जेनेटिक और स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब क्या हो गया, जीन के अंदर डाइवर्सिटी, हाई डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल पर डाइवर्सिटी। स्पीशीज, ठीक है। फिर अपन ये देखते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी कौन शो करता है, मेडिसिनल प्लांट राउवुल्फिया वोमिटोरिया। क्या नाम है, राउवुल्फिया वोमिटोरिया, एक मेडिसिनल प्लांट है, और ये कहाँ ग्रो होता है, इन द हिमालय रीजन। हिमालयास मतलब हिमालय में ग्रो होने वाला प्लांट है राउवुल्फिया वोमिटोरिया, ठीक है।
मे बी टर्म्ड ऑफ पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल। ये पूछा जाता है कि इस राउवुल्फिया वोमिटोरिया में एक्टिव केमिकल कौन सा है, तो याद रखना रिजरपाइन नाम का केमिकल होता है इसमें। ठीक है ना। तो ये अपने को पता होना चाहिए। एक मेडिसिनल प्लांट, पहली बात तो पूछ लेंगे डायरेक्ट कि एक मेडिसिनल प्लांट का नाम बताओ जो इस जेनेटिक लेवल्स पे डाइवर्सिटी शो करता है। मेडिसिनल प्लांट फटाफट से बोलोगे राउवुल्फिया वोमिटोरिया। सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे कि उसका कौन सा एक्टिव केमिकल है, उसका नाम क्या है, तो अपन बोलेंगे रिजरपाइन। ठीक है। एक और चीज़ पूछते हैं यहाँ पे, जेनेटिक लेवल पे ही है, अपने पास कितने जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन है राइस मतलब कि चावल के और मैंगो के, मैंगो मतलब आम के। ठीक है, तो आम के कितने हैं, 1000 वेरिएंट। ठीक है, ये देखो इसको 1000 इस तरह से लिखा करो। देखो अगर मैं बताऊँ तो आम को अपन ऐसे लिख सकते हैं, अपन लिखेंगे आम को इस तरह से, तो अपन क्या बोलेंगे, इसमें क्या है 1000। ठीक है, इसमें क्या है 1000 मैंगो आ गए। तो मैंने यहाँ 3 आम बना दिए। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया। अब ये ऐसी चीज़ याद रहेगी, फटाफट से अब लगेगा कितने आम थे, तो 50,000 टिक करके नहीं आएंगे अपन, कितने टिक करके आएंगे 1000। क्यों टिक करके आएंगे, क्योंकि ये नंबर याद रखना है। अब 1000 कभी भी बोलोगे तो ये नंबर याद रखो इस तरह का कि 1000 आम होते हैं। ठीक है, फिर अगला आता है 50, तो यहाँ पे 50,000 याद रखना है राइस मिलते हैं क्विंटल के फॉर्म में। राइस को कोई 1-2 किलो लेने नहीं जाता, कितने में लेते हैं, क्विंटल में लेते हैं। क्विंटल में लेते हैं तो कितने आते हैं, काफ़ी महंगे आते हैं 50,000। ये सब क्या है, ये स्ट्रेन्स है, जेनेटिक स्ट्रेन्स है। जेनेटिकली मतलब कितने वेरिएशन है, डाइवर्सिटी। ठीक है, तो 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो एक अपने को इसके अंदर एक प्लांट राउवुल्फिया वोमिटोरिया, ठीक है, जो कहाँ मिलता है वो याद रखना है, एक्टिव केमिकल याद रखना है। और दूसरा मैंगो कितने मिलते हैं, मैंगो की कितनी वैरायटी मिलती है, और अपने क्विंटल ये इसकी राइस की कितनी वैरायटी मिलती है। अपन ये हो गया अपना जेनेटिक डाइवर्सिटी क्लियर। फिर आता है अपना स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। स्पीशीज़ लेवल पे क्या डाइवर्सिटी, जैसे अपने को पता है वेस्टर्न घाट की याद रखो ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है ईस्टर्न घाट्स की। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स है मोर डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, किसकी, वो भी पर्टिकुलरली एम्फीबियन की। ठीक है, ये चीज़ पता होना चाहिए। तो वेस्ट में आपको क्या मिलेंगे, एम्फीबियन ज़्यादा मिलेंगे देन ईस्ट। ठीक है, देन ईस्ट, तो ईस्ट या वेस्ट, तो सबसे पहले तो वेस्ट में याद रखो। तो ये हो गया वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादा होते हैं, ईस्टर्न घाट्स में भी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जैसे कि अपने डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव्स है, कोरल रीफ्स होते हैं। यहाँ पे इतना पता होना चाहिए कि इनके पास ज़्यादा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है देन एक स्केवेडियन कंट्री नॉर्वे को उठा करके देखोगे, नॉर्वे में ऐसा कुछ नहीं होता, ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं होती है। नाम भी नहीं सुना, कोई घूमने भी नहीं जाता है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं है। जहाँ ज़्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में है, हाँ बिल्कुल है। तो डेजर्ट जहाँ जहाँ मिलेंगे, अफ्रीका में रेन फॉरेस्ट में, मैंग्रोव्स में, वहाँ लोग घूमने जाएंगे, वहीं सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी। कोई स्कैंडिनेवियन कंट्री में, नॉर्वे में घूमने नहीं जाता, इसलिए वहाँ की डाइवर्सिटी भी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, फिर ऐसा लिखा है कि रिच डाइवर्सिटी वी कुड लूज और अवर वेल्थ इन लेस देन 2 सेंचुरी। ऐसा बोलते हैं कि इतनी तेज़ी से ये सब जा रहा है कि अपन कितने में 2 सेंचुरीज तक इसको 2 सेंचुरी में सब अपन गंवा सकते हैं, ये सब बोल के रखा है। फिर अगला आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हाउ मेनी स्पीशीज़, कितनी स्पीशीज़ है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपना टिप्पणी दी है। रॉबर्ट मे ने बताया था कि ग्लोबल स्पीशीज़ 7 मिलियन है। 7 मिलियन मतलब कितना होता है, 7 मिलियन, 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख, मतलब कि टोटल 70 लाख स्पीशीज़ हैं अकॉर्डिंग टू एक इंसान जिसका नाम है रॉबर्ट मे। रॉबर्ट मे, ठीक है, रॉबर्ट मे। मई के सीज़न में इसका जन्म हुआ था, इसलिए इसको रॉबर्ट मे बोलते हैं। इसने क्या बोला था, 70 लाख स्पीशीज़, 7 मिलियन मतलब 70 लाख स्पीशीज़ होती है किसकी, रॉबर्ट मे के हिसाब से। ठीक है, एक IUCN ने बोला था, IUCN तो बहुत फेमस चीज़ होती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। का फुल फॉर्म पूछेंगे, डेट पूछेंगे, कौन सी डेट पे आया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ प्लांट एनिमल स्पीशीज़ फॉर वुड स्लाइटली मोर देन, इसने बोला केवल 1.5 मिलियन से थोड़ा ज़्यादा, हल्का सा ज़्यादा, हल्का सा ज़्यादा। ठीक है, इसने बोला हल्का सा ज़्यादा मतलब 1.5 मिलियन तक, तो
मतलब अप्रॉक्स 1.5 मिलियन है अकॉर्डिंग टू IUCN। तो क्या रॉबर्ट मे ने ज़्यादा बताया? हाँ, रॉबर्ट मे ने ज़्यादा बताया था। उसने बताया था 7 मिलियन स्पीशीज़ होती है। तो ये 2 चीज़ें अपने दिमाग में बिठाई लेना। 2 लोगों ने बताई थी कितनी स्पीशीज़ होती है अर्थ में, तो उस पर याद रखना। एक तो अपना IUCN ने बताई थी और दूसरी अपनी किसने बताई थी? रॉबर्ट मे ने बताई थी। अगला आता है कि इंडिया के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़। इंडिया, अभी तक अपन ने वर्ल्ड के बारे में बात की, अब इंडिया के बारे में बात करेंगे। इंडिया के पास टोटल वर्ल्ड एरिया का केवल 2.4%, लेकिन ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इसके 4 टाइम्स तक है, मतलब कि 8.1%। कितना है? 8.1% की डाइवर्सिटी शो करता है। लेकिन टोटल लैंड एरिया कितना है? ये पूरा ग्लोब मान लो, इसमें केवल 2% हिस्सा, ठीक है, ये 2% हिस्सा में इंडिया है, लेकिन इसकी डाइवर्सिटी कितनी है? डाइवर्सिटी अब देखो 2% के हिसाब से कितनी डाइवर्सिटी? 2% का लैंड एरिया है, लैंड एरिया मतलब ज़मीन का एरिया है, तो उस हिसाब से अगर अपन बोले तो केवल 2% ही इसमें क्या होनी चाहिए? डाइवर्सिटी होनी चाहिए। लेकिन 2% नहीं है, कितनी है? 8%, मतलब काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है अपने इंडिया के अंदर, ठीक है। इसीलिए अपनी कंट्री 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में से एक आती है, ठीक है। इसमें बताया इतनी ज़्यादा प्लांट की स्पीशीज़ 45,000 होती है। ट्वाइस एस एनिमल की मतलब 90,000 हो गई, ठीक है। तो ये इंडिया के हिसाब से। मे ग्लोबल एस्टिमेट ओनली 22% ऑफ टोटल स्पीशीज़ हैज़, देखो रॉबर्ट मे ने बोल के रखा था 22% इसके हिसाब से, ठीक है, एक डेटा इसने दिया था सो फार। लेकिन ये सेम चीज़ अगर अपन इंडिया के ऊपर, रॉबर्ट मे ने एक चीज़ बोली थी कि 22% स्पीशीज़ ही रिकॉर्ड हुई पाई है टोटल में से। मान लो टोटल 100 थी, 100 में से 22% ही अभी तक पता चल पाई है। तो कितनी पता, मतलब 78% तो अभी तक पता ही नहीं चल पाई है, नॉट फाउंड। केवल 22% पता चल पाई है। उस हिसाब से 1 लाख और 3 लाख स्पीशीज़ अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुई है। 1 लाख और 3 लाख स्पीशीज़ अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुई है।